आज हम चालू करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये जो खतरनाक क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे, बस हमें कुछ लॉज जानने हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर m इंटू a की पावर n विच इज a की पावर m प्लस n। मतलब फर्स्ट लॉ के लिए हमारे पास बेस सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड पावर। तो अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ लगाना है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में बेस सेम चाहिए। मतलब यहाँ पे जो कोई भी नंबर होगा उन दोनों का बेस हमेशा सेम हो। अगर यहाँ पे 2 है तो इस वाले में भी 2 ही होना चाहिए। पावर डिफरेंट है चलेगा, लेकिन बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। दिस इज द मस्ट सिचुएशन फॉर दिस लॉ। तो अगर 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 मैंने माना, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्या है, a इज 2, यहाँ पे भी a 2 है, यहाँ पे भी a 2 है। m कितना है, m 2 है और 3 n है। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, a की पावर m प्लस n। मतलब a कितना है हमारे पास 2, m है 2 प्लस विच इज इक्वल टू 5 2 की पावर 5। तो ये फर्स्ट लॉ है और ये इसका एप्लीकेशन है, किसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6। यहाँ पे हमें बेस क्या दिख रहा है दोनों का, सेम। मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 ही है, तो हम मतलब ये लॉ लगा सकते हैं। लॉ क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। a व्हाट इज a हियर, a इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 6। मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए था, a m और n, जो कि है यहाँ पे a की जगह क्या है 5 m प्लस n, 5 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 5 की पावर 8। सो दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मूले में क्या है, बेस सेम होना चाहिए। तो हमें बेस सेम किसका किसका दिख रहा है, यहाँ पे 3 का और ये 3, 6 का और ये 6 का। मतलब पहले हम इन दोनों में लगाएंगे फिर हम इन दोनों में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज a, दिस इज m एंड दिस इज n। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। a क्या है यहाँ पे 3, m है 5 एंड n है 2। फॉर्मूला आना चाहिए a की पावर m प्लस n, वेयर 3 की पावर m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 2। सो 3 की पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 3 की पावर 7 होगी, बट अभी 6 बचा हुआ है, वो भी जो किस में है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 6 क्या है, यहाँ पे a 6 है एंड m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 2। तो ये मल्टीप्लाई का साइन तो यही रहेगा, 6 की पावर 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। मतलब 3 और 6 की पावर 7। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें भी इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये 6 है और ये 3 है, बेस सेम नहीं है। पावर भले ही सेम हो लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या कहता है ये, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये याद रखना, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो प्लस था, यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा। दोनों लॉ सेम ही है, बस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का खेल है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, दिस इज ऑल्सो डिवाइड। सो इसको वही फॉर्मूला होगा इसका भी, a की पावर m माइनस n। यहाँ पे भी हमें क्या ज़रूरी है कि हमारा बेस सेम है। पावर डिफरेंट है तो वो घटेगी, लेकिन बेस हमारा सेम होना चाहिए। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो चलिए हम सेकंड लॉ के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है दोनों में, 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है। मतलब यहाँ पे हम ये वाला लॉ लगा सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि डिवाइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसका मतलब भी डिवाइड होता है, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। तो यह हमें इसी फॉर्म में मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिलेंगे, इस फॉर्म में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे। हायर क्लासेस में बस यही फॉर्म मिलता है, ये फॉर्म देखने नहीं मिलता। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेस सेम है तो बस क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। 2
इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू n, 3 इज इक्वल टू n, तो 2 माइनस 3। अब ये तो हमें पता ही है 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1। बड़ा नंबर है तो पावर माइनस 1 आ जाएगा आंसर में। ये तो 6-7 क्लास के बच्चों की बात है। तो हम सेकेंड लॉ के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। सेम दिख रहा है a m n, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3। तो ये कितना 2 की पावर m माइनस n, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर -1। ये तो हमें पता है 6-7 क्लास की चीज़ है कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएं। दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो इस फॉर्म की बात हो गई। वो जो दूसरा फॉर्म मैंने बताया उस फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्म हमें बस छोटी क्लास में देखने मिलेंगे, 6-7, ज़्यादातर 8-9 के बच्चों के इस फॉर्म में मिलते हैं क्वेश्चन। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। मतलब तो दोनों का ही एक है, ये मतलब डिवाइड है और ये भी मतलब डिवाइड ही है। तो मान लीजिए इसमें मैंने क्वेश्चन ले ली 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। बेस दोनों का सेम है, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज m एंड दिस इज n। तो 3 की पावर 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड बड़े नंबर से हमने माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। सो दिस इज द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर a की पावर m भी है और पूरे का ब्रैकेट n भी है तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। a की पावर m क्रॉस n। फॉर्मूले से समझ में इतनी समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने 2 लिया, 2 की पावर मैंने ले ली 2 और इस पूरे की पावर मैंने ली 3। a की जगह पे क्या है हमारा 2, दिस इज n एंड दिस इज n। तो क्या करेंगे, a की पावर m क्रॉस n, व्हाट इज ए 2, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 की पावर 6। तो अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखता है, कहीं भी इस फॉर्म में दिखता है, तो हम ये लॉ लगाएंगे जिससे हमारा ये फाइनल आंसर आएगा। मैं आपको एक गलती बता देती हूँ इसमें कि ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी अगर उन्हें याद नहीं रहता तो वो इन दोनों पावर को प्लस कर देते हैं। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें वहाँ पे ये लॉ अप्लाई करना है और अगर हमें ये लॉ पता नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। थर्ड लॉ के ऊपर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 2 की पावर -2 × 6। लॉ क्या बोलता था, a की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m क्रॉस n। वही लगाना है, a की जगह क्या है 2, m की जगह पूरा -2 है, दिस इज पूरा, ये पूरा -2 है, 6 क्या है पूरा n है। मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं। 2 की पावर -2 × 6, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 की पावर 6 2 = 8, दिस इज -8। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 की पावर -8। प्लस माइनस साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो एक साइन की वजह से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी a हमारा 3 है, m हमारा 4 है और n हमारा -5 है। n इज इक्वल टू -5। इसको ध्यान से लिख करना है हमें, जहाँ भी ऐसे साइन वाले क्वेश्चन दिखते हैं। 4 × -5 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर -20। तो हमारे को पास कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें हमें एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिखना है। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 नंबर है। तो 5 कितने बार है 1 × 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने बार है 2 टाइम्स, तो 4 की पावर 2। देन 6 कितने टाइम्स है सिर्फ एक बार, तो 6 की पावर हम लिखेंगे 1। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ दिस। एंड फिर अब इसे भी करते हैं, अगर 2 कितने टाइम्स है 1 एंड 2, तो 2 की पावर 2 एंड 3 कितने टाइम्स है, देन 3 की पावर 2। 6 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लॉज हम कल देखेंगे। अभी 2-3 लॉज और बचे हैं, उन पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम ये सारे लॉज को एक साथ लगाने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और हम इस चीज़ में पक्के हो जाएंगे। फिर हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।